प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी में हम संशोधन करते हैं, पंचकर्म में संशोधन करते हैं, जो षटकर्म है योग के उसमें भी संशोधन किया जाता है। ये संशोधन चिकित्सा पद्धतियां हैं। पंचकर्म तो आयुर्वेद का प्रधान संशोधन का एक अंग है, भाग है। रोगी को जितनी कम दवाएं दी जाएंगी उसका उतना ही उपकार होगा, उतना ही उसका भला होगा। संशोधन चिकित्सा दी जाए और अन्य ही औषधि है, आहार दिया जाए, उपयुक्त आहार दिया जाए और चिकित्सा उसके लिए जो अनुकूल हो दी जाए। चिकित्सा में संशोधन चिकित्सा। आज योग में भारतीय योग संस्थान ने बड़ा काम किया। मेरे कई व्याख्यान हुए, कई बार मुझे बुलाया यहाँ के जो मुख्य कर्ता धर्ता उन लोगों ने। 10 अप्रैल को 1967 में उन्होंने स्थापना की थी भारतीय योग संस्थान की। मैं वहां पर गया। आज 10 अप्रैल है, विश्व होम्योपैथी दिवस होता है। ये जो डॉक्टर हनीमैन थे, नाम तो उनका बहुत बड़ा है, उन्होंने जो संस्थापक हैं इसके होम्योपैथी के, जो उन्होंने खोज की थी, सिद्धांत दिया था उन्होंने कि कम से कम जितनी दवाई दी जाएगी उससे उसका कल्याण होगा। और दूसरा दिया था एक समानता का, ऐसा सिद्धांत दिया था कि एक जो औषधि किसी स्वस्थ व्यक्ति में लक्षण पैदा कर रही है, उसी से जो उसके अंदर रोग लक्षण पैदा हुए वो ठीक हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि होम्योपैथी प्रकृति के निकट है, बहुत कम उसमें औषधि दी जाती है। उसके जो पार्टिकल्स का जो विखंडन करते 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 सूक्ष्म होती चली जाती है। हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो यजन करते समय क्या करते हैं, औषधियाँ जो हम डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं, जितना उनका विखंडन होता है, पार्टिकल्स उसके ज़्यादा सूक्ष्म कण विभक्त होते हैं, उतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। यही परमाणु का सिद्धांत है। होम्योपैथी भी उसी सिद्धांत पे चलती है। तो योग में उधर है, उधर आज भगवान महावीर हैं, उनकी जयंती मनाई जाती है। लगभग 2500 वर्ष पहले उन्होंने अहिंसा का सिद्धांत दिया। अहिंसा परमो धर्म की बात कही गई। जैन फूड आज हर जगह मिलता है, सात्विकता, वहां पर सात्विक आहार इतना ज्यादा है जैन फूड के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 बात मैं कर रहा हूँ। भारतीय योग संस्थान की बात कर रहा है। योग तो हमारा प्राचीन है, ये सब चीजें कहीं न कहीं हमारे वेदों में हैं। होम्योपैथी का जो सिद्धांत भी है वो भी वेद में है। हमारा योग तो ही है, शास्त्र है हमारा, जो खट दर्शन है उसमें से है। इधर तो सात्विक आहार की इधर बात चल रही है, इधर जैन महावीर जैन की बात हो रही है। मैंने कहा प्राकृतिक चिकित्सा क्या करती है कि कम से कम, हमारे यहाँ तो कोई औषधियां हैं नहीं, अन्न को ही औषध कहा गया। फल पाकांता औषधि ही, जो फल पक जाते हैं और झाड़ के रख लेते हैं और साल भर खाते हैं। गेहूं, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, दालें, मूंगफली, जो कुछ नट्स हैं, सीड्स हैं, जो भी हम साल भर खाते रहते हैं, वर्ष भर खाते रहते हैं, ये औषधि है। ये बाद औषधियां वेद भाष में मिलेगा। क्लासिफिकेशन किया गया है, वनस्पति, वानस्पति, विरुद्ध और औषध, 4 वर्गीकरण किया गया है। लोग कहते थे खाली वनस्पति, ऐसा नहीं। वनस्पति विरुद्ध से वानस्पत से तथा औषधि, 4 वर्गीकरण किया गया है। तब वनस्पति आ गया है, फलैर वनस्पति ही पुष्पैर वानस्पत्या फलैर फलपाकांता औषधि प्रतानैः विरुद्धा स्मृता। फलैर वनस्पति ही, ये 4 वर्गीकरण के। इसमें औषध जो बात कभी बताऊंगा, औषध वाला जो पार्ट है, फलपाकांता औषधि, फल के साथ में, पकने के साथ में फसलें सूख गई, उनको औषधि कहा गया। आम है, आम समूल नहीं सूखता है, फसलें समूल सूख जाती हैं, उनको फल पका, गेहूं आया, बाजरा आया, जौ की बाली आई, फसल पकी, सूख गई और उसको झाड़ के रख लिया, ये औषधि है। हम इसकी बात करते हैं, डाइट की बात करते हैं, डाइट चार्ट बना देते हैं, ये औषधि अंदर जाती है, वही चीजें अंदर जाती है। वही होम्योपैथी, कम से कम औषधियां दी जाती हैं और रोगी का कल्याण होता है। हम लोग क्या कहते हैं, रोगी को कोई भी औषधि न दी जाए, आहार में सुधार कर दिया जाए और संशोधन चिकित्सा दी जाए, उससे काम हो जाएगा। बड़ा बड़ा काम हो रहा है। इस समय भी आज ऐसा मौसम खराब हो गया है, वायुमंडल में इधर देखो तो बूंदाबांदी हो रही है, तेज बारिश हो चुकी है, आंधी आई है, ठंडा मौसम हो गया है। बस स्वेटर पहनने की आवश्यकता नहीं, फुल शर्ट पहनने की आवश्यकता नहीं, हाफ पहनना शुरू कर दिया था। ये तो इस समय भी लोग आए हुए हैं जिनको समय से यहाँ पर हमारे चिकित्सार्थी उपस्थित हैं, उनकी सेवा की जा रही है। बादल गरज रहे हैं।
तो क्या है, संशोधन के जो लाभ हैं, चमत्कारिक लाभ हैं, सब लोग नहीं जानते। भीड़ उसमें नहीं आ सकती, ये बड़े लेवल की चीज है, समझदार लोगों की चिकित्सा पद्धति है। तो कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति हो, जितनी ज्यादा कम से कम दवा अंदर अपने डालेगा उतना उसका कल्याण होगा, और दवाई न लें तो ज्यादा अच्छा है। बहुत बड़ी कोई समस्या आ गई है, कहीं कोई सर्जरी है, कहीं कुछ है, तो निश्चित लें। लेकिन जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो जाके दवा गटागट खाने लगते हैं, निकलने लगते हैं, ये ठीक नहीं है। शास्त्र भी हमारा कह रहा है, जो राधो त्यजेत पथ्यम, पथ्य को त्यागिए, क्या छोड़ दें, इस पर नहीं ध्यान देता। आदमी खाना चाहता है, ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, दवाई खाओ, ये उसका पी लो, ये काढ़ा पी लो, ये सिर्फ इस पर जोर देता है। क्या छोड़ दें, इस पर जोर नहीं देता। हम क्या छोड़ें जो ठीक हो जाए। प्राकृतिक चिकित्सा गलत चीजों को कहते हैं, इसको छोड़िए और इसको ग्रहण कीजिए, इससे काम हो जाता है।